गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 10:45 हो रहा है। ये है गोल्डी दीदी और हाथ में है इनके सेजर, सॉरी 11 o'clock। ये 10 मिनट्स फास्ट है घड़ी, लेकिन हम इसके हिसाब से ही चलते हैं। तो अभी 11 o'clock समझ लो आप। गोल्डी दीदी सीजर लेके खड़ी हैं और ये देखिए अमेजोन से 4 पार्सल आ चुका है, जिसका रिव्यू आप लोगों को बहुत जल्द मिलने वाला है। और ये 4 पार्सल आपको अभी नहीं दिखलाऊंगी, खच 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 कटने वाला है। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे पड़े हुए हैं पिछले 15-20 दिन से, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। तो कोशिश करूंगी इस वीक में सब कुछ डाल दूं। टाइम जब मिलता है तो मैम को लगता है कि चलो थोड़ा लेजीनेस आ जाता है, लेजीनेस भारी पड़ जाते हैं, तो लेजीनेस ज़्यादा ऊपर आ जाता है वीडियो शूट करने से। तो जब मैम आपकी टाइम मिलता है तो सो जाती हैं या बैठ जाती हैं, एडिटिंग करने लगती हैं। ये नहीं कि कंटेंट बना के फिर एडिटिंग करें। तो कृपया आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि लेजीनेस बुरी बला है। ओके ठीक है, तो चलिए अब ये सब का अनबॉक्सिंग करती हूँ और उसके बाद आप लोगों के साथ मिलती हूँ। तो ये देखिए फिर से मिंत्रा का 2 और पार्सल आ चुका है, और ये है अमेजोन का पार्सल, ये है मिंत्रा का पार्सल, और ये है छवि और अश्विनी कुमार की पार्सल। हाँ, ये है छवि अश्विनी कुमार की बहुत सी बदमाश वाली पार्सल जो कि बदमाशी करने के मूड में लगी हुई है। तो चलिए बात मिलते हैं थोड़े देर के बाद। मैं आज किचन में घुस रही हूँ, आपको बाद में पता चलेगा। हाँ बताती हूँ। तो अभी दिन के बज रहे हैं 1:30 हो रहा है। पानी पी रही थी तो तक तुम आ गई ना, बंद कर रही हूँ मैं। और गोल्डी मुझे गिफ्ट दी है, पता है क्या सरप्राइज। इतना मुझसे डांट खाई, इतना मुझसे डांट खाई है, और ये एक मुझे गिफ्ट मिला है। डांट खाने के बाद मैं हो गई हूँ कंगाल बैंक ऑफ बड़ौदा। कंगाल बैंक ऑफ बड़ौदा कंगाल बैंक ऑफ बड़ौदा बोकारो दोनों हो गई है गोल्डी दीदी, क्योंकि इनके पास कभी पैसा नहीं हो सकता। कंगाल बैंक ऑफ मुंबई ये जो है जहाँ इनके पास पैसा आता नहीं है कि इनके हाथ पे खुजली शुरू हो जाता है। हाँ, मुझे ना बैठ के पहना रही है, जो भी गिफ्ट आया ना मैं आपको तो ऐसे नहीं। हाँ तो इनको दिखा नहीं ना आपको कि क्या आया है। तो तुम ऐसे कर रही हो तो क्या होगा? डिजाइन ही नहीं समझ में आया ना, बट पता चला इन्हें कि अंगूठी गिफ्ट की है मुझे, लेकिन हीरे का। हाँ हीरे का। लेकिन क्या शर्त पर कि तुम मेरे साथ मुंबई रहोगी ना, कि नहीं रहूंगी मैं, मुझे बीपी का प्रॉब्लम हो जाएगा। करो जो कार्यक्रम करना है। करती हूँ मैं। गोल्डी को फेस के ऊपर पैक लगाऊंगी तब इसको मैं किचन में। यही शर्त था। शर्त यही है, बिना पैक लगाए किचन में जाएगी, स्किन इसका खराब हो जाएगा। ये एज थोड़ी है रोज रोज किचन में जा। और ये क्या देख रही हूँ, किचन में भागने के चक्कर में रहती हूँ। मुंबई जाऊंगी तो कौन बना के खिलाएगा, बाप रे बाप। पता चला तो क्या प्रपोज भी की ना, तो प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। रिजेक्शन मिल गया मुझे। ऊपर में देखो ना, कटोरी में होगा, छोटा सा पीछे की तरफ होगा। गोल्डी को मैं लगा रही हूँ, ये है गेहूं का आटा यानी कि व्हीट फ्लावर, और इसको पूरे फेस पे इसके अच्छे से लग जाए वो। और साथ में मैं इसको लगा रही हूँ, डाल रही हूँ ठंडा दही, ठंडा से सर्दी हो जाए, ताकि गोल्डी दीदी का फेस किचन में काला ना पड़े, सर्दी हो जाए। हाँ, अच्छे से इसको हाथ से ही मैं करूँगी मिक्स। अब मीरा मौसी देख रही है ना, अब मीरा मौसी भी यही कर रही है, कॉपी कैट है ना।
ऐसे बिहेव करेगी जैसे कि कुछ दिखा ही नहीं, कुछ देख ही नहीं रही, एकदम मतलब बेसमझ है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सबसे ज्यादा समझ आता है घर जाकर चुपचाप से कर लेती है। अच्छा, अब गोल्डी घर जा करके मीरा के देखती अरे है। खोपड़ी पूछती हूँ ना मैं। अच्छा, ये रात में हम लोग सब सो जाते हैं, ये रात में खोपड़ी ही पूछती है। पकड़ो इसे। और मामा का वो ले करके और आना आज चाहिए था ना। कुछ ऐसा मैं करने वाली हूँ शाम में जिसका सिर्फ मुंह बंद कर जिसका सिर्फ मुझे और मम्मा को आएगा, ज्यादा किसी को मत पता। नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम ज्यादा परेशान करोगे नहीं तो नहीं बता। नहीं नहीं। और उसको वीडियो मेरे चैनल पे मिलेगा। हाँ, अभी मेरी बात सुनो गोल्डी, जब नहाने जाओगी ना तो हाथ पैर सब में भी लगा लेना। इसको इतना टाइम नहीं है मेरे पास। 2 मिनट लगेगा गोल्डी यार। ये कहाँ से मेरी बेटी हो गई भाई, समझ ही नहीं आता। मतलब 2 मिनट। क्या फायदा है बनने वाला जब तुम पीछे कर रही हो? पीछे नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे थोड़ा सा ऊपर तक लगा दे रहे हैं, रंग थिक लेयर लगा रहे हैं, इसका थिक लेयर लगाएंगे। आँख बंद करना। आँख में तो मेरे आँख में घुस जाता नहीं है। घुसेगा। आँख में नहीं इससे मैं नहीं लगूंगी। गोल्डी, इसी चक्कर में तुम्हारा स्किन अब खराब हो रहा है। कोई अब एकदम स्वीट 16 नहीं हो, 20 तो आँख पे क्यों, आँख को भी गोरा करना है क्या? रुको ना गोल्डी यार, ना बवाल करती हो तो कैसे छोड़ दूं? अच्छा रुको, चलो अलग बात है, लगाना होठ पर से हटा देते हैं। ओके, हैप्पी। मैं आँख कैसे खोलूं? आँख खोलो, देखो खोलो। नहीं। अच्छा खोलो ना, खोलो चारों तो। से अच्छा खोलो, बहुत तुम टेंशन देती हो मुझे। कुछ नहीं होता है गोल्डी, ऐसी कर रही है, लग रहा है जैसे कि कितना बड़ा काम इसको हो गया। देख रहे हो आप, 2 से आप फेस ऊपर करो गोल्डी, फैन ऑफ यहाँ का करेंगे ताकि ये हाँ, नेचुरली मैं गर्मी में मर जाऊं। तुम्हारे फेस पे सूखेगा ना। फैन के हवा में सुखाने का क्या फायदा फेस पैक को? मैं कभी भी फेस मैं जंग पे जा रही हूँ ऐसे। किचन में ऐसे ही नहीं जाना चाहिए, उसमें भी गर्ल्स को तो कभी नहीं, किसी को भी नहीं जाना चाहिए ऐसे। जैसे आप देख रहे हो शाम के कितना टाइम हो रहा है, तो शाम का अभी 5:15 हो रहा है। अंशु फ्लैट में स्टडी करने गया हुआ है, गोल्डी दीदी सो रही हैं, गुड्डू ऑफिस में है। और अभी मैं आप लोगों से बात करने के पहले आप पूछोगे कि मैं क्या कर रही थी, तो अंशु के सर के ऊपर मस्त चंपी कर रही थी, यानी कि तेल मसाज, ऑयल मसाज कर रही थी। मेरे पापा बोलते हैं कि हफ्ते में कौन से 3 दिन तो बोलते हैं कि ऑयल एकदम लगाना चाहिए। अब वो बाकी सारे पापा के वाले वो बात मैं भूल गई हूँ, लेकिन 2 बात याद है। एक तो बोलते हैं सैटरडे को ऑयल लगाना चाहिए, कि सैटरडे को ऑयल लगाना ही चाहिए, पापा बोलते हैं सर में। तो सैटरडे आज है, तो मैं अंशु बाबू के सर में जो है वो चंपी कर रही थी। दूसरा पापा बोलते हैं बुधवार के दिन यानी वेडनेसडे को बेटा अगर खूबसूरत दिखना चाहते हो तो वेडनेसडे के दिन ऑयल लगा। पापा के बाद सर आँखों के ऊपर तो मैं वेडनेसडे को ऑयल तो पक्का लगाती हूँ, इसलिए कि वैसे भी आप सबको पता है मैं ऑयलिंग करती हूँ गोल्डी के सर के ऊपर और अंशु के सर के ऊपर, तो मैं वीक में 1 बार अपने हाथ से लगाती हूँ, स्पेशली अंशु का। सैटरडे को फिक्स की हुई हूँ कि सैटरडे को उसको हेयर में ऑयल लगाऊंगी। पूरे दिन और पूरे रात अपने सर के ऊपर वो तेल रखे रहता है बाल के वो अंदर, और नेक्स्ट डे वो शैम्पू कर लेता है, यानी कि संडे को वो शैम्पू। और जैसे आप सबको बताइए कल से पूजा करना है, तो नाखून वगैरह जो है वो कट करना है, तो वो सब जो है वो कल कर लूँगी। मुझे एक कमेंट बॉक्स में कमेंट आया है कि छवि जी नाखून जो है वो काटना कंपलसरी होता है क्या? देखिए नाखून मुझे नहीं पता कि कंपलसरी होता है, तो अगर होता है तो क्यों होता है? सीरियसली झूठ क्यों बोलने जाऊँ कि मुझे ये पता है, नहीं पता है मुझे, क्योंकि ये सब सुनते आए ना अपने फैमिली में सबसे। जब मैं छोटी थी, जब फर्स्ट टाइम आप सबको पता है कि जब फर्स्ट टाइम बच्चों को पीरियड्स आते हैं तो पेरेंट्स कुछ ना कुछ माँ जो है बताती हैं उनको कि बेटा ये चीज़ होता है, बेटा वो चीज़ होता है। तो मुझे मेरी माँ ये चीज़ बताई थी कि 5वें दिन से बेटा पूजा करते हैं, तो अगर आपकी मीन्स कुंवारी लड़की है तो उसको बोलते हैं कि नाखून वगैरह काटना चाहिए, क्योंकि जो नाखून जो
बढ़ जाते हैं ना, जो आपके नेल्स बढ़ जाते हैं वो शुद्ध नहीं होते, ऐसा बोलते हैं कि वो शुद्ध नहीं होते। तो जो बढ़ा होता है उसको काटना चाहिए, हाथ के पैर का काटना चाहिए, फिर नेल पेंट लगा लेना चाहिए, फिर शैम्पू करना चाहिए और फिर आप पूजा कर सकते हो, तो आप शुद्ध हो गए। जैसा सुनते आई हूँ वैसा ही आपको बता रही हूँ मैं। मुझे उतना ज़्यादा, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता कि क्यों करते हैं ये। अब मेरी माँ अपनी माँ से सुनी होगी, उनकी माँ अपनी माँ से सुनी होगी, तो यही होता है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग सुनते आते हैं, वही रहता है। तो कल से पूजा करना है। एक बात आप लोग भी बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, एक अगरबत्ती अगर आप भगवान के सामने दिखला देते, मैम हम लोग भगवान को मानते हैं, तो भगवान के सामने आपका जो भी धर्म है, आप जिसको भी मानती हैं, बस एक बार बस हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, तो मन को बड़ा अच्छा लगता है ना, बड़ा अच्छा फील होता है, लगता है ना कि पूरा दिन बड़ा अच्छा बीतने वाला है। यही 4 या 5 दिन अगर आप 1 मिनट के लिए, मैं बहुत ज़्यादा पूजा नहीं करती हूँ, मैं पूजा करते हुए आप लोगों को कभी नहीं दिखाती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता कि पूजा कर रही हूँ तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आज मीन्स कल भी गोल्डी मुझे बोल रही थी, मम्मा मैं शाम दिखला रही हूँ ना, वीडियो तुम बना लो। मैं बोली कि नहीं, पूजा एक वो अपना एक जगह होता है, जो कि आप 2 मिनट दो, चाहे 4 मिनट का पूजा करो, चाहे 5 मिनट का पूजा करो, चाहे खड़े खड़े ऐसे ही बस हाथ जोड़ लो, वो आपका अपना टाइम होता है, उसको दिखलाने की ज़रूरत समझती नहीं हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, अगर गलत हूँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि छवि आप पूजा करते हो वो भी दिखाना चाहिए। मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ बहुत टाइम शेयर की हूँ कि देखिए कितना सुंदर लग रहा है मंदिर और दिस दैट, है ना, आप लोगों के साथ शेयर की हूँ ना। बट यही वाली बात है, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ कि कल से मुझे पूजा करना है, यानी कल का दिन है संडे, और संडे से मुझे पूजा करना है। तो रात में मस्त जो है वो शैम्पू करूँगी। तो वही बात है, आज गुड्डू को टिफ़िन नहीं दी हूँ क्योंकि कल 4:30 तक जो है मेरा वीडियो का काम चल रहा था, यूट्यूब वीडियो का काम चल रहा था, सुबह के 4:30 तक कर रही थी काम। तो इस सब चक्कर में नींद जो है, सोने गई बहुत लेट से, फिर नींद खुली नहीं, तो सुबह में मैं उठी हूँ 8:30 उठने के बाद थोड़ा फ्रेश होते हैं, ये वो दिस डैट करने के बाद फिर 9 o'clock के करीब में किचन में आते हैं। जब 9 o'clock किचन में आते हैं तो फिर आप समझिए कि आपका पूरा टाइम जो है सो कि, और अगर आप 9, सवा 9 में किचन में आते हो तो आप किसी भी कीमत पर टिफ़िन बना के नहीं दे सकते। कितना भी जल्दी भी बनाओ ना तो आधा घंटा तो चाहिए ना, है ना, इसलिए हम गुड्डू को टिफ़िन नहीं दी हूँ। और आज गुड्डू नाश्ता भी अच्छे से नहीं किया, आप सबको तो पता ही है गुड्डू नाश्ता अच्छे से करते ही नहीं है, क्या कर सकती हूँ, बस यूँ। मैं बोली कि जो दूध बना करके आपको देती हूँ आलमंड शेक, वो बना के दे देती हूँ, तो नहीं मेरा हेवी लग रहा है आज, वो भी मत भैया। आज सैटरडे है तो आज रात में चिकन बनाना है, जैसा बोलेंगे ग्रेवी वाली या फिर ड्राई फ्राई, जो भी बोलेंगे वो मैं बना दूँगी। जहाँ तक अगर आप मुझसे पूछते हो तो मेरा सार वगैरह हो चुका है, अब मुझे जाना है बस सेकेंड टाइम। जैसे आप सबको पता है कि सेकेंड टाइम एक बार नहाना धोना तो होता ही है, क्योंकि वो डस्टिंग और किचन का सारा काम वाम करके मन जो है वो मेरा एकदम जो है ये हो जाता है, ठीक है। तो अभी नहाऊंगी और बस थोड़ा सा लेटूंगी मैं। मीशो का और मीशो और आजियो से मैं कब का आपको बताई थी ना कि बहुत सारे हैंड बैग और ये सब मंगाई हूँ ना, अभी तक उसका रिव्यू नहीं की मैं। पप्पा अम्मा आए भी, पप्पा अम्मा चले भी गए और अभी तक रिव्यू नहीं हुआ। 20 दिन से वो सारे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं मेरे पास, और अभी तो और आजियो से मैं समर के लिए भी कुछ मंगाई हूँ, उसका भी रिव्यू करूँगी। कब करूँगी उसका पता नहीं, बट करूँगी। मैं अगर रोज़ एक प्रोडक्ट का रिव्यू करूँ ना, 365 दिन के लिए मेरे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, बट थक जाती हूँ यार, क्या करूँ, थक जाती हूँ। अब ये वीडियो बनाओ, एडिट करो, फिर ये करो। अभी देखिए आप यहाँ पर लैपटॉप लेके अभी बैठी हुई थी, यहाँ देख रहे हो, अभी बैठ के अभी लैपटॉप पे काम कर रही थी। और ये सूट आप लोगों को बड़ा प्यारा लगता है ना, ये वाला ना, क्या इसका कलर है, कलर गया नहीं है इसका, पता है क्या, थोड़ा सा भी नहीं ना, ये श्रिंक किया है, गजब का है। ये आजियो से परचेज की थी मैं, ये वाला आजियो से। अभी तो देख रही हूँ मीशो के ऊपर भी है ये
ये आजियो से परचेज क्यों, मीशो के ऊपर भी है एक ही प्रिंट शीट, पता नहीं कहाँ रहता है, यही सब बात है। मुझे किसी के कमेंट आए थे, कमेंट तो किसके आए थे, शायद नेहा श्रीवास्तवा या नेहा रस्तोगी, इन्हीं दोनों में से किसी के कमेंट आए थे कि आप अपने हेयर में क्या लगाते हो, आप अपना हेयर का दिखाते नहीं हो। जो लगाती हूँ सब दिखाती हूँ, बट आप लोग देखते नहीं हो। जहाँ हेयर आता नहीं है कि आप लोग नहीं देखते हो, तो क्या कर सकती हूँ। अभी तो पहले मैं फेस पैक लगाऊंगी, गोल्डी को जो लगाई हूँ फेस पैक वो नहीं लगाऊंगी मैं नेचुरल ब्यूटी पे अपलोड की हूँ ना वीडियो, पोटैटो क्रीम, वो अभी फेस के ऊपर लगाऊंगी। 30 मिनट उसे अपने फेस के ऊपर रखूंगी और उसके बाद चली जाऊंगी साड़ लेने के लिए, क्योंकि वो ब्रिस्टम बेस्ट स्किन वाइटनिंग, ब्राइटनिंग, लाइटनिंग एंड टाइटनिंग क्रीम है। माताश्री को बहुत पोती हूँ वो वाला क्रीम, मैं बहुत पोती हूँ। मेरी माताश्री का चेहरा इतना चमकने लगा था, हाथ वाथ सब पे अम्मा के ये क्रीम लगाई थी, मैं बड़ा खुश हो गई थी। इच्छा ही नहीं होती है कि भेजूं अम्मा को, लेकिन क्या करूं। सासू माँ को एक गिफ्ट की हूँ मैं, एक चीज़ गिफ्ट की हूँ मैं, वो ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मैं बहुत जल्द शेयर करूँगी। सासू माँ मेरी बहुत 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 खुश हो गई थी। आज के ब्लॉग में नहीं, किसी और दिन ब्लॉग में बताऊंगी कि मैं अम्मा को क्या गिफ्ट की थी। और हाँ, ये जो वीक आने वाला है, समझ जाइए आप, होली के पहले आपको मेरे रियल एज, मैं कितना कमाती हूँ, मैं सब कुछ जो भी आपके कमेंट है अभी तक में 2 साल में, सब आपको मिलने वाले हैं। ब्यूटी का, पूरे ब्लॉगर छवि का और छवि अश्विनी कुमार चैनल के, तीनों के जो है सब कुछ मैं इसी चैनल पे बता दूंगी, यानी कि छवि की दुनिया में बता दूंगी। तो ये वीक बहुत मज़ेदार रहने वाला है, तो इस वीक में बस साथ बने रहे। और आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे ही ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम। और हाँ, ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लग जाए तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करने में थोड़ा सा भी ना हिचके, क्योंकि शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना सब कुछ फ्री है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, अगर ब्लॉग कंटिन्यू की तो, नहीं तो यहाँ पे ही टाटा बाय बाय, आप समझ जाइए, ओके। हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता, मेरे प्यार का मिसाल नहीं मिल सकता। इसके आगे का गाना मुझे याद नहीं है, ओके। तो चलिए, अभी मैं फेस पैक लगा चुकी हूँ, अभी मैं जा रही हूँ साड़ लेने के लिए। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।